एक बार हमने बाबा से पूछा कि आदमी का जन्म धरती पर, पहले आदमी का जन्म कैसे हुआ होगा। तो बाबा ने कहा कि मेरे अनुसार आदमी का जो जन्म है गाय के पेट से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म। बात सुनी, समझ में नहीं आई, बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आगे बढ़े, विज्ञान के छात्र थे हम, आगे बढ़े तो गाय को मां क्यों कहा जाता है इसकी सूचना प्राप्त हुई, वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई। गाय को मां क्यों कहा जाता है? ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको मां कहते हो या पिता कहते हो। गाय को मां कहते, गंगा को मां कहते, तुलसी को मां कहते, धरती को मां कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि ये साथ में हो तो जीना बहुत सरल है, आदमी बन के आदमी जी सकता है। तो ये समझ में आया गाय को मां क्यों कहते हैं। मां के गर्भ में, उसकी गर्भनाल से जुड़ करके जिस जीवाणु के द्वारा गर्भ में, मां के गर्भ में 9 माह बच्चे का पोषण होता है, जो जीवाणु पोषण करता है, शरीर को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वही जीवाणु मां के स्तन से दूध के रूप में बाहर आता है और बच्चा फिर उससे पलता है। मां के गर्भ में जिस जीवाणु से बच्चे का लालन पालन होता है, गर्भस्थ शिशु बढ़ता है, गर्भ में पुष्ट होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो माँ के दुग्ध में भी वही जीवाणु होता है, जिससे बाहर भी आकर के उसका लालन पालन होता है। जब माँ का दूध पीता है बच्चा, उसमें भी वही जीवाणु होता है। और यही जब माँ को दुग्ध नहीं होता तो देसी गाय के दूध में भी यही जीवाणु पाया जाता है। पूरे संसार में केवल एक यही ऐसा जीव है कि गाय, जिसमें वो पोषक तत्व पाया जाता है, जीव पाया जाता है कि अगर मनुष्य के बच्चे को दूध ना मिले तो देशी गाय के दूध को अगर उसको पिलाया जाता है तो बिल्कुल माँ के ही समान होता है। इसीलिए गाय को माँ कहा है।